बिल्डर्स थे या कॉन्ट्रैक्टर्स थे, वो अधिकारियों से, आईएएस अधिकारियों से खासतौर से जो डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज देखते थे उनके संपर्क करते थे, उनसे पूछते थे, फिर वहाँ ज़मीनें खरीद लेते थे, वहाँ कॉलोनीज लाते थे। तो वो काम अब स्वयं आईएएस अधिकारी कर रहे हैं, जबकि आईएएस अधिकारी इसके लिए थोड़ी बने हैं, कोई प्रॉपर्टी डीलर्स थोड़ी, रियल एस्टेट के। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है ये 5.5 करोड़ में खरीदी गई है 2005 में। 2.25 हेक्टेयर जमीन, और आज की तारीख में 11 गुना बढ़ चुकी है। 55 से 60 करोड़ की आज की इसकी कीमत। मैंने ये भी सुना था कि जब ईस्टर्न बाईपास बना था तो वहां भी जमीनों का खेल हुआ है, वहां इंजीनियर्स कर रहे थे। तत्समय के इंजीनियर चीफ जो शायद इसी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में थे, कोई अग्रवाल, मिस्टर अग्रवाल, उनके रिश्तेदारों ने, अखिलेश अग्रवाल, यस, उनके रिश्तेदारों ने बहुत सारी जमीनें खरीदी। सरकार कोई जांच ही नहीं कराती। हमने जब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न का मामला आया तब भी सीएम साहब को लिखा था। मध्य प्रदेश कैडर से जुड़े कई आईएएस और कई आईपीएस अब विवादों में घिर गए। मामला भोपाल में एक जमीन के आवंटन को लेकर है। आरोप इस बात को लेकर निकल कर आ रहा है कि भोपाल में कोलार रोड पर एक गांव की जमीन को कुछ आईएएस और आईपीएस अफसरों ने पहले खरीद लिया और उसके बाद वहां का डेवलपमेंट हुआ, वहां की रोड सेंक्शन हुई। तो क्या ये पहले से ही प्री प्लानिंग था? आखिर इस पूरे मामले को लेकर कैसे अब शिकायत जो है ऊपर तक जाती हुई नजर आ रही है? आखिर क्या है ये पूरा मामला, इसको समझने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश के रिटायर्ड आईएफएस आजाद सिंह डबास हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला है क्या और इसमें किस तरीके से जमीन की खरीदी को लेकर हेरफेर की गई है और इसको लेकर क्या पहले से ही कोई प्लानिंग कर ली गई थी और क्या सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचकर जमीन को कब्जाने का ये पूरा काम है। आजाद सिंह डबास जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। सर, ये पूरा मामला है क्या कि किस तरीके से जमीन खरीदी हो, क्या वाकई में कोई गड़बड़ी है? देखिए, ये मध्य प्रदेश के नहीं अपितु महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा के भी उसमें कुछ अधिकारी इन्वॉल्व हैं और आईएएस के साथ साथ आईपीएस अधिकारी भी। 50 के आसपास अधिकारी बताए जाते हैं। इन्होंने कुल 2.25 हेक्टेयर ज़मीन खरीदी है बोराड़ी घाट गांव में, और ये ज़मीन जो है वो 2022 में खरीदी गई। यहाँ से वेस्टर्न बाईपास निकला है 2024 में। 2 साल बाद जमीन खरीदने के आई थिंक एग्जैक्ट अगर देखें तो शायद 16 महीने बाद, और उसके बाद इत्तेफाक देखिए कि उसके 10 महीने बाद वो जो कृषि भूमि होती है उस समय वो आवासीय भूमि में जो है उसका लैंड यूज चेंज कर दिया जाता है मात्र 10 महीने में। और इस बाईपास का अलाइनमेंट, वेस्टर्न बाईपास का अलाइनमेंट जो है वो 3 बार बदला गया है, लेकिन तीनों बार वो रोड, वो ये बाईपास इस जमीन के 500 मीटर दूरी से गुजरा है। अब सवाल ये है कि जब भोपाल के पास ट्रैफिक के लिए, आने जाने के लिए एक ईस्टर्न बाईपास पहले से ही काम कर रहा है, ये माना कि उसकी थोड़ी सी लंबाई, ये 32 किलोमीटर का है, वो 53 किलोमीटर का है, लेकिन वो जो ईस्टर्न बाईपास है उसी पर भी ट्रैफिक का कोई विशेष रोड नहीं है। अगर आप और एडवांस प्लानिंग भविष्य को देखते हुए बनाएं 25, 30, 40 साल भी, तो भी थोड़ा बहुत एडिशन, अल्ट्रेशन करके उसी ईस्टर्न बाईपास को इस लायक बनाया जा सकता है। और मुश्किल 500 करोड़ का उस पर खर्चा आएगा, जब इसके 3200 करोड़ का खर्चा आ रहा है। वो ना करके और अलग से बाईपास बनाया जा रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ी आपत्ति मेरे जैसे व्यक्ति को है, चाहे एक्स फॉरेस्टर के नाते, ये जो बाईपास निकल रहा है इसमें फॉरेस्ट एरिया आ रहा है, इसमें वाइल्ड लाइफ है, इसमें टाइगर मूवमेंट है, और इसमें जो भोपाल की लाइफलाइन है बड़ा तालाब, उसका कैचमेंट क्षेत्र है। ना सिर्फ भोपाल का बल्कि कलियासोत का भी है, आपके केरवा
का भी कैचमेंट क्षेत्र इसमें डिस्टर्ब होता है। मान लीजिए कि प्लानर्स कहेंगे कि साहब हमने वाइल्ड लाइफ के मूवमेंट के लिए, टाइगर मूवमेंट के लिए हमने एलिवेटेड रोड बना दिया, मैंने तो देखा नहीं नक्शा क्या है, या अंडरपास बना दिए, वो पर्याप्त नहीं है। और जब ये रोड आएगा, वेस्टर्न बाईपास आ ही गया है वैसे तो आएगा, तो इसके साथ साथ ऐसा सुनते हैं कि 300 कॉलोनियों की बसाहट आएगी। जब इतना ज़्यादा वहाँ रेजिडेंशियल एरिया बनाएगा जंगल क्षेत्र की तरफ, वेस्टर्न क्षेत्र में ही जंगल है मध्य भोपाल में, ईस्टर्न की तरफ नहीं है, तो उसी क्षेत्र को डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि साहब हमें प्राउड फील होता है और प्राउड फील होना भी चाहिए कि अच्छा सर, ये वेस्टर्न बाईपास से बना कौन रहा है? क्योंकि नेशनल हाईवे ने तो साफ कर दिया कि ये एमपीआरडीसी के थ्रू हो रहा है काम। ये दरअसल 17 साल पहले NHAI द्वारा ही बनाया जाना था, ऐसा भरत यादव कहते हैं, जो MD हैं मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। पहले उन्हीं के द्वारा बनाया जाना था, NHAI के द्वारा, लेकिन उनका भी स्टेटमेंट मैंने देखा, वो कह रहे हैं कुछ लैंड एक्विजिशन के इश्यूज आ गए थे। अब सवाल ये है कि जब NHAI बना रहा था तो लैंड एक्विजिशन के इश्यू आ गए थे, और अब जब आप बना रहे हैं तो इश्यूज नहीं है, वही सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट तब थी, स्टेट गवर्नमेंट अब है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई। अच्छा सर, इसमें किस तरह के अफसरों की भूमिका होगी? क्या लैंड यूज बदलने से लेकर कृषि जमीन अलॉटमेंट तक को लेकर कहाँ किसकी भूमिका नजर आ रही है? अब लैंड यूज तो आप देख लीजिए कि कौन कौन बदलते हैं। आई थिंक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का रोल आता है इसमें, और बाकी कलेक्टर का रोल आता है, और जो एजेंसी है जो रोड बनाने वाली, तो MP रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का रोल आएगा। इसमें जो है वो जो इन अधिकारियों के द्वारा जो है पहले ये जानकारी प्राप्त की गई कि कहाँ क्या है, बाईपास कहाँ से बनना है, और फिर उसी हिसाब से ज़मीन खरीदी की। आप खरीदिए, सबको अधिकार है, आपके पास अगर नंबर 1 का पैसा है तो आप कहीं भी खरीदिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो एक किस्म से जो है इस तरह से पता करना कि कहाँ आवास, और ये तो वो हो रहा है कि जो पहले जो बिल्डर्स थे या कॉन्ट्रैक्टर्स थे, वो अधिकारियों से, IAS अधिकारियों से खासतौर से जो डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज देखते थे, उनके संपर्क करते थे, उनसे पूछते थे, फिर वहाँ ज़मीनें खरीद लेते थे, वहाँ कॉलोनीज लाते थे। तो वो काम अब स्वयं IAS अधिकारी कर रहे हैं, जबकि IAS अधिकारी इसके लिए थोड़ी बने हैं, कोई प्रॉपर्टी डीलर्स थोड़ी, रियल एस्टेट के मैनेजर्स थोड़ी हैं भाई। आप रूल गवर्न करने आए हैं, प्रशासन देने आए हैं, सब जमीनों का खेल खेलने नहीं आए हैं। सर, कितने करोड़ की ये जमीन होगी, और यदि ये बाईपास बन जाता है तो क्या उसकी कीमत होगी? कोई अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है, ये 5.5 करोड़ में खरीदी गई है 2005 में। हाँ। 2.25 हेक्टेयर जमीन, और आज की तारीख में 11 गुना बढ़ चुकी है। 55 से 60 करोड़ की आज की इसकी कीमत, 5.5 करोड़ की जमीन। और यदि बाईपास बन जाता है और जो बसाहट और बढ़ेगी, कीमत और बढ़ेगी। और ये अकेला उदाहरण नहीं है, ये तो कलेक्टिव, और उसमें बताया गया कि साहब लाइक माइंडेड ऑफिसर्स ने खरीदा है। इसका अभी जो इस साल का जो इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न जो आया था अभी, उसमें जो है वो हर IAS IPS IFS अधिकारियों को या दूसरे अधिकारियों को भी अपना प्रॉपर्टी रिटर्न देना पड़ता है, अचल संपत्ति का विवरण, अचल संपत्ति का विवरण। तो उसमें भी बड़ा वेग सा इन अधिकारियों ने, जो मध्य प्रदेश के अधिकारी हैं, बहुत वेग तरीके से इस प्रॉपर्टी का मेंशन किया है। ना किसी ने ठीक से एरिया बताया है, ना किसी ने ठीक से उसकी कीमत बताया है। तो इससे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो हमारे ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स है 1968 का, मुझे लगता है उसका भी वायलेशन हुआ है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो जो ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं, आई थिंक 16(2)(3)(4), उसके तहत जो है इंटीमेशन देना पड़ता है, अनुमति लेना पड़ता है। मुझे लगता है कि वो भी इसमें नहीं हुआ है। अच्छा सर, क्या इस पूरे मामले को लेकर कोई शिकायत भी की जा रही है कि क्या हुई है? नहीं, मैंने एक पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा है, और मैंने रिक्वेस्ट किया है कि भोपाल में वेस्टर्न बाईपास की ज़रूरत ही नहीं है। ये
पर्यावरण के खिलाफ ये प्रोजेक्ट है, ये वाइल्ड लाइफ के खिलाफ है, ये टाइगर मूवमेंट के खिलाफ है। इसको रद्द करें। और ईस्टर्न बाईपास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। मैंने ये भी सुना था कि जब ईस्टर्न बाईपास बना था तो वहाँ भी जमीनों का खेल हुआ है, वहाँ इंजीनियर्स कर रहे थे। तत्समय के इंजीनियर चीफ जो शायद इसी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में थे, कोई अग्रवाल, मिस्टर अग्रवाल, उनके रिश्तेदारों ने अखिलेश अग्रवाल, यस, उनके रिश्तेदारों ने बहुत सारी जमीनें खरीदी। सरकार कोई जांच ही नहीं कराती। हमने जब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न का मामला आया तब भी सीएम साहब को लिखा था कि भाई एक आप इंडिपेंडेंट एजेंसीज बनाइए। कोई भी अधिकारी अपनी प्रॉपर्टी कुछ भी लिख देता है, कोई भी कीमत बता देता है और हम उसको फाइल कर देते हैं। उसकी जांच होनी चाहिए, उसी समय जांच होनी चाहिए जब प्रॉपर्टी रिटर्न दिया जाता है। तो सरेआम इस तरह से भर्रासाही मचा हुआ है इसमें। ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल, मैं इसको सिस्टमेटिक फ्रॉड की श्रेणी में भी रखता हूँ। और इवन ये अगर इसमें ठीक से देखा जाएगा तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी आएगा, ये इनसाइडर ट्रेडिंग की श्रेणी में आएगा, इनसाइड इंफॉर्मेशन जिनके पास है उसकी श्रेणी में आएगा। और वो जानबूझ के इसमें वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी ये लोग बुक हो सकते हैं अगर सरकार चाहे तो। चारों तरफ हो रहा है। मध्य प्रदेश में इन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस भर्रासाही को तत्काल रोकें, वेस्टर्न बाईपास को रद्द करें और ईस्टर्न बाईपास से ही काम चलाएं। सरकार पर पहले से 5.5 लाख करोड़ का कर्ज है और इस तरह की बेफजूल योजनाओं के तहत ऐसा कर्जा ना बढ़ाएं। तो मध्य प्रदेश का वो इलाका जहां से होकर वेस्टर्न बाईपास से गुजरना है, वहां पर मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों से जुड़े कई आईएएस और आईपीएस अफसरों ने जमीन को लिया है। और हम आपको ये भी बता दें कि जो अपने आय से जुड़ी हुई जानकारी केंद्र सरकार को भेजी जाती है, जिसे सार्वजनिक अफसरों के द्वारा किया जाता है, उसमें भी जो अफसरों के द्वारा जानकारी दी जा रही है उसमें बताया जा रहा है कि आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, उनके पास एग्रीकल्चर लैंड है, कृषि भूमि है, आवासीय जो है भूमि है। और इस तरह की कई मामले निकल कर आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि प्रशासनिक अफसरों का न सिर्फ कृषि की तरफ जो रुझान बढ़ रहा है और वहीं दूसरी तरफ प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर भी उनका रुझान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और जिसके जरिए वो अपनी हर महीने लाखों रुपए की आय भी दर्शाते हुए नजर आते हैं। बहरहाल अब इस पूरे मामले को लेकर जो है बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है और शिकायत भी की जा रही है, और आने वाले समय में इस पर क्या एक्शन होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।